सो मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को भी, हर क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि 17 है, 5 है, 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है एज अ रिमाइंडर। इन दोनों का डिफरेंस ही नेगेटिव रिमाइंडर बोल सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि ये 17 है, इसको 4 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, लेकिन जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -3, क्योंकि 20 इससे ऊपर हो जा रहा है, 17 से 3 ज़्यादा हो जा रहा है, तो -3। कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 17। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 17। तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस करके आप नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला तरीका ज़्यादा सूटेबल है। अब कैसे सूटेबल है इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, नहीं समझो तो फिर से वीडियो को पॉज करके स्लो करके देखो, ठीक है, अच्छे से समझ लो उसको, क्योंकि यही चीज़ मेन है। अब यहाँ पे देखो फिर से 4 को जब हम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में कर दूँ, और मैं कैसे करूँगा ये आप क्वेश्चन जब पूरा देख लोगे तो आप भी कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझना आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। जब हम एक किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं इसी नंबर को तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब इसी नंबर को हम x को, जब हम x को 6 से डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है। कॉमन चीज़ आपको क्या मिलेगा कि रिमाइंडर जो है, पॉजिटिव रिमाइंडर्स वो तो अलग अलग हैं, लेकिन जो नेगेटिव रिमाइंडर्स है ना वो देखो सेम है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बस ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने करा है इस पर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, सेम है। अभी मैंने आपको बताया था उस चीज़ के मुताबिक अगर चले हम, तो यानी कि जैसे कि हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर में क्या होता है कि 20 था, 20 में से अगर नेगेटिव रिमाइंडर 3 आया था, अगर 3 ये कर दें तो वो 17 आएगा, जो कि 2 पॉजिटिव रिमाइंडर देगा। और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव रिमाइंडर्स दिए हुए हैं, और आपको अगर हमें ये मालूम चल जाए एलसीएम, मतलब कि एग्जैक्ट ऐसा नंबर जो मतलब वो 5 से डिवाइड हो रहा था ना, वैसे ही इन तीनों को अगर हम एलसीएम निकाल लें, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 20 पंचों के 20 या 60 एलसीएम हो जाएगा। और 60 एलसीएम हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर 3 है, तो उस नेगेटिव रिमाइंडर को आप घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लोग अभी भी नहीं समझ में आएगा, मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा अभी तुरंत, आपको टेंशन मत लो बिल्कुल भी अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में है, ठीक है, जिनको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है, 3 रिमाइंडर 3 3 3, डिफरेंस क्या है, 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है। डिविडेंड और रिमाइंडर में क्या है, ठीक है, सॉरी डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना का है, 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना, और एलसीएम में से -3 घटा देना। एलसीएम लोगे 60 और 3 घटा दोगे, जो क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है 3 आ रहा है, तो 57 आंसर हो जाएगा। कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जिनको, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट सीखना तो बहुत ज़रूरी है। ये जो कुछ टीचर होते हैं ऑनलाइन में, तो देखता हूँ कि 1 सेकंड में एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा, और ये चीज़ बता के छोड़ देते हैं लड़कों को, तो लड़के पागल जैसे बौरा जाते हैं। तो वैसे नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे कि मैं 5 वाला एग्जांपल लिया था, फिर से उसी को मैं लेता हूँ। मैंने यहाँ बोल दिया कि x है, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, ऐसे 3 संख्या है ना यहाँ पे, तो ऐसे समझ लो कि 3 संख्याएं और हैं, ठीक है। तो अब जब मान लो कि ऐसे और भी कुछ संख्या है, जब आप इन तीनों का या फिर उन नंबर्स का अगर कॉमन लोगे, तो मान लो कि 20 आ रहा है, ठीक है। अगर 20 आ रहा है और हमें ये पता है कि यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर 3 है, तो इस 3 को अगर हम इस 20 में से माइनस कर दे तो यहाँ क्या आएगा, 17 आएगा। अब जब 17 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 2। तो हमें यहाँ पे -3 मालूम चल गया था, और इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मालूम चल गया था 20। तो मैंने क्या किया, माइनस इसमें से घटा दिया, तो ये चीज़ें आ गई। ये उसे मतलब ही नहीं है, कॉमन -3 है, हर में -3 रिमाइंडर कॉमन है, तो बस हम उसको एलसीएम लेकर माइनस कर दिए, तो एग्जैक्ट हमारा 1 2 3 रिमाइंडर आ जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, एकदम सीख जाओगे, इस पर एकदम महारत हासिल कर लो, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। और 1 2 क्वेश्चन मैं सेम टाइप का आपके लिए लाऊंगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो मिलते हैं और वीडियोज़ में। अरे यार।